वो मेन रोड पे चला रहा है, पुलिस को पैसा खिला रहा है। आज ई रिक्शा से 7 करोड़ रुपये जाता है पुलिस की जेब में हर मंथ, बंधा हुआ महीना। फीस भरना पड़ता है, उन बच्चे की पढ़ाई भी रुक गई है फीस की वजह से। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत लेकर के आया है। पूरा बीमार हो गया घर बैठे। अगर कोई दूसरी तकलीफ भी है तो कहीं दिखा नहीं सकता हॉस्पिटल में, कोई दवाई नहीं मिल सकती हमें। क्या करेगा, क्या दिखाएगा, वो तो वैसे ही बीमार हो जाएगा अंदर बैठे बैठे। अब काम नहीं है, काम के साथ साथ जब काम नहीं है तो परेशानी तो आएंगे। सर ये ऐसा है कि हम लोग तो बर्बाद हो चुके हैं। बच्चे को खाने के लिए मर रहा, तरस रहा। गाड़ी लेके जाते हैं, पूरा दिल्ली घुमा के लाते हैं, 150 रुपये की काम होता है। उसमें भी जो है कि गाड़ी की किस्त नहीं जा पाती है, 10 किस्त टूट गई है गाड़ी की। कहाँ से गाड़ी किस्त कहाँ से भरें, कैसे चले, घर कैसे चलेगा। किराए की मकान है हमारी, बच्चे की फीस भरना पड़ता है, उन बच्चे की पढ़ाई भी रुक गई है फीस की वजह से। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत लेकर के आया है कोरोना। और ये तो 20 की शुरुआत से ही कुछ न कुछ होती आ रही है, तो उसमें कोरोना भी आ गया, इसकी वजह से और परेशानी बढ़ गया, समझ गए। तो हम लोग तो परेशान हैं सर, क्या कर सकते हैं। चाचा ये बताइए मुझे, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सहायता आप लोग को पहुँचाया गया? सर उस लॉकडाउन में थोड़ा सा दिया था, 5-5 हज़ार रुपये दिया था ड्राइवरों को। उसमें से भी कुछ ड्राइवरों को मिला, कुछ को नहीं मिला, समझ गए। तो जिसको मिला तो उसका कुछ दिन के लिए सहारा हो गया लॉकडाउन में। उसके बाद जो है कि हम लोग तो लगे रहे। फिर हम लोग सोचा कि और हम लोगों को सहायता मिलेगी, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। फिर दोबारा तो वही अभी हम लोग चल रहे हैं, जबकि हम लोग तो उनको बहुत प्यार से जिताया था। ऑटो वाले ने केजरीवाल जी को बहुत सहयोग दिया था और देते हैं, अभी भी करते हैं उस तरह से। लेकिन अभी हम लोगों को जो वो 5,000 रुपये जो मिला, उसके अलावा अभी तक कोई लाभ नहीं मिल रही है और हम लोग परेशान हैं। आने वाले समय को आप किस रूप में देख रहे हैं? आने वाले समय सर ऐसा है कि हम तो यही चाहेंगे, और सारा ऑटो वाला भी चाहेगा, हमारे देशवासियों भी सब चाहे कि भाई हमारे जो नया साल आए, हर चीज़ एकदम सही से लेकर के आए। और हम लोगों के लिए हमारा जो सपना जो पीछे ये 20 लेके गया है, ऐसा नहीं आए, हम लोगों के जीवन में कुछ अच्छा लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। ठीक है सर, शुक्रिया। भाई साहब, कोरोना काल में जब से कोरोना हुआ है हम लोग परेशान हैं। दिन में काम नहीं है, काम से परेशान है। दूसरा नंबर, अब पहले तो कोरोना था, कोरोना के साथ साथ वो किसानों वाला मामला अटक गया। तो दिल्ली में जो आने वाले लोग थे सब आना बंद रहे। हमारे दिल्ली वाले हैं वो बसों का इस्तेमाल करते हैं, मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों का काम तो है ही नहीं। ये पहले 500-700 काम करते थे, अब 200-300 का 400 काम करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती। काम दाम है नहीं, परेशान है। अब ऐसे क्या होगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, ये ऊपर वाला जाना। चाचा, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सहायता आप लोग तक पहुँचाई? हाँ, दिल्ली सरकार ने हमें 5-5 हज़ार रुपये, जब लॉकडाउन हुआ था दिल्ली सरकार ने 5 हज़ार रुपये हमें दिए थे। उसके बाद राशन भी हमें मिला फ्री। हमें राशन और उसके बारे में कोई मतलब इतना लॉकडाउन में फर्क नहीं पड़ा, जो कि अब पड़ रहा है। अब काम नहीं है, काम के साथ साथ जब काम नहीं है तो परेशानी तो आएंगे। आने वाले समय में कितना चुनौती आप लोग को लग रहा है? अभी तो लग रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी तो कह रहे हैं दवा हो रही है, दवा अभी कोई नहीं आई। और जब तक दवा नहीं आती तब तक काम नहीं निकलेगा हम लोगों को। दिल्ली हमारा काम है, दिल्ली से बाहर आने वाले का। अब दिल्ली में पब्लिक ही नहीं है, काम कहाँ से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ बदल दिया है, काम ही नहीं है, हम लोग बेरोजगार है, खाली बैठे हैं। कहीं जो जहाँ सवारी निकलती है वो सारी जगह बंद है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, इंडिया गेट, चिड़ियाघर, जो मेन जगह सारी बंद है। ऑफिस लाइन बंद है, सारे बच्चे जितने भी कला केंद्र वगैरह सारे बंद हैं। अच्छा, तो इन समय में दिल्ली सरकार की तरफ से आप लोगों को कुछ मदद पहुंचाएगा? कोई मदद नहीं। यहाँ 65 साल हो गई है, अभी तक तो पेंसिल तक तो भरे गाड़ी क्या चलाएंगे, खाली टाइम पास कर रहे हैं।
जो निकल जाए टाइम। चाचा, जिस तरीके से कोरोना को लेकर के इतनी अपडेट आ रही है, आने वाले समय को आप किस रूप में देखते हैं? पहले पैसे ने मार दिया, कोरोना ने मार दिया, अब क्या है, ज़िंदगी तो वैसी ख़त्म हो गई। आदमी पूरा बीमार हो गया घर बैठे। अगर कोई दूसरी तकलीफ भी है तो कहीं दिखा नहीं सकता हॉस्पिटल में, कोई दवाई नहीं मिल सकती हमें, क्या करेगा क्या दिखाएगा, वो तो वैसे ही बीमार हो जाएगा अंदर बैठे बैठे। पिछले साल के दिसंबर और इस साल के दिसंबर में अगर हम तुलना करें तो इस बार कैसी कमाई हुई है? बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल ही बेकार हो गया। दाल रोटी चलानी मुश्किल हो गई। घर में बैठे हैं हम भी से, चाहे बाहर आए हैं काम नहीं है, तो खाली बाहर आओगे करके चलो 100-50 चाय बात करने की बहुत है। वैश्विक महामारी के इस दौर में आप लोग के लिए ये समय कितना चुनौतीपूर्ण है और कैसे चल रहा काम है? इस समय बिल्कुल हमारा तो काम बिल्कुल चल ही नहीं रहा। यानी जहाँ हमारा मीटर लगा है, सवारी इससे बैठता है नहीं पूरे दिन में। जो पढ़े लिखे सवारी है वो भी नहीं बैठता है। जो जहाँ 200 किराया बनता है वहाँ 100 रुपये बताता है। तो 10-10 रुपये की सवारी हम लोग ढो के गुजारा कर रहे हैं। दिन भर में 3-4 सवारी मिल पाता है जो मीटर वाले, नहीं तो और तो कोई मिल नहीं पाता। 10-10, 20-20 करके, जहाँ 100 का काम है वहाँ 10-10, 20-20 करके सवारी को लेके जा रहे हैं। ऐसा ये इससे पहले, ये तो कोरोना की बात है, इससे पहले ही ओला उबर आ गया, तो सरकार ने हमारे लिए तो कुछ सोचा ही नहीं है। तो हमारा तो बिल्कुल ही काम ही ख़त्म हो गया। जो हमारा सवारी था सब ओला उबर में चला गया पहले ही। अब कोरोना आ गया तो अब वो और नहीं बैठना चाहता है। तो गवर्नमेंट हमारे ऑटो वालों को इग्नोर कर दिया। हम मरे या भगवान के भरोसे जी रहे हम तो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल सरकार तो मुख्य रूप से ऑटो वालों के लिए काम करती रही है, ऐसा कहा जाता है। नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। कहा जाता है कि आप लोग को योगदान रहा है उनको सरकार तक पहुंचाने। हमने योगदान दिया, लेकिन उन्होंने हमारा योगदान किया। उन्होंने हमारे सारे काम को खा गए। हमारे काम को ओला उबर, राज्य सरकार भी तो जिम्मेवारी बनता है। बैटरी रिक्शा जो 50 की सवारी थी वो भी खा गए, ठीक है ना। जो मोटी सवारी थी वो ले गया ओला वाले, तो हमारे पास क्या रह गया। और उसका कोई बैटरी वाले को जो इको ई रिक्शा लाया इन्होंने, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। जब आपने परमिट दिया है तो ये 1 लाख है और वो 6 लाख है, क्यों है भाई। और उसका सबसे बड़ी योगदान ये है, उसको अंदर चलाने की इजाज़त है। वो मेन रोड पे चला रहा है, पुलिस को पैसा खिला रहा है। आज ई रिक्शा से 7 करोड़ रुपये जाता है पुलिस की जेब में हर मंथ, बंधा हुआ महीना। जब वो मेन रोड पे आता हमारे सवारी खा गया वो, उसको तो पूरे पैसे मिल रहे। अब वो 5 सवारी बैठा है तो 15-25 75, 2-3 किलोमीटर का 75 150 रुपये बन गया ना अप डाउन। और हमारे वो 50 सवारी पहले देता था, सब खा गया। उसका पेट पूरा भर रहा है, हमारा सारा ले गया है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई मदद किया गया है? कोई मदद नहीं है किसी को मिला। वो 1 कोरोना वायरस में 5000 मिले थे, वो भी सबको नहीं मिली, सबको नहीं मिली। आने वाले समय को आप किस रूप में देखते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण है? आने वाले का भैया कुछ नहीं है, ये है टाइम काटने वाली बात है। ऊपर वाला तो कोई ना कोई बनाता ही है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, ना केंद्र सरकार की तरफ से ना राज्य सरकार की तरफ से। सरकार के हम लोग तो भगवान भरोसे जी रहे। यानी ये कहोगे ना केंद्र सरकार या राज्य सरकार हमारे लिए कुछ करा, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं। हम तो भगवान भरोसे जी रहे, क्योंकि वो सबका है, वही करता सबका। लेकिन नीचे के सरकार कुछ नहीं है, जीरो। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।